वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारे साइकोलॉजी का जो चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने अधिगम का टॉपिक चल रहे थे, अधिगम के सिद्धांत थॉर्नडाइक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं पावलो का जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है उसके बारे में। इसमें जो भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पावलो का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। सबसे पहले बात की जाती है ये महोदय हमारे कौन है, तो पावलो। उनको थोड़ा ध्यान से देखें कैसे हैं। पावलो का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इनके बारे में थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 26 सितंबर 1849 में कहाँ हुआ था, ये रशियन एम्पायर थे और न्याज में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनसे संबंधित प्रश्न तो नहीं आते हैं, लेकिन आप थोड़ी सी जानकारी रखें तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। इनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1936। कहाँ से प्रश्न बनेंगे मैं आपको बता दूंगी किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है ये क्या थे, तो एक प्रकार चिकित्सक थे। अधिकतर प्रश्न आया था पावलो संबंधित थे, चिकित्सक, पशु चिकित्सक, इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। तो इसको ध्यान में रखें, ये किससे संबंधित थे, शरीर विज्ञान और चिकित्सक थे। पावलो का सामान्य परिचय में देखते हैं हम, ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे जिसे शरीर विज्ञान भी कहते हैं। और जो पावलो का जो नोबेल मिला था, इनको मिला था 1904 में 1904 में इन्हें जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है। एकमात्र ऐसे अधिगम सिद्धांत में पूछा जाता है कि जिन्हें नोबेल से नवाजा गया 1904 में। और सबसे पहले माना जाए तो इन्होंने ही अधिगम सिद्धांत पर कार्य किया था। जो थॉर्नडाइक का नाम हम जानते हैं वो 1913 में उन्होंने थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत दिया था वो 1913 में दिया था, जबकि जो पावलो ने 1904 में ही इनको नोबेल मिल गया। तो आप देख लें, इस प्रकार प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है। यह पहला रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता था। सबसे बड़ी बात, ये जो रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता थे जो कि सबसे फर्स्ट थे। और 2002 में प्रकाशित सामान्य मनोविज्ञान की समीक्षा में एक सर्वेक्षण में 20वीं शताब्दी के 24वें सबसे उद्धृत मनोचिकित्सक के रूप में पावलो को स्थान दिया गया। शास्त्रीय कंडीशनिंग तथा चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, पावलो के सिद्धांत विभिन्न शैक्षणिक कक्षाओं सहित प्रयोगात्मक एवं नैदानिक सेटिंग में संचालित करने के लिए किया गया। ये सामान्य परिचय है जिसमें से प्रश्न बनने की संभावना आती है कि पावलो का संबंध कहाँ से था, तो आपको ध्यान रखना है रसिया से था। और ये क्या थे, तो चिकित्सक थे और उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था 1904 में। और ये मनोचिकित्सक के रूप में भी पावलो को स्थान दिया गया था। ये प्रश्न बनने की संभावना है। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो शास्त्रीय कंडीशनल थ्योरी, जो कि आज हम उसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो पावलो का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है उसके अन्य नाम कह दो या फिर उपनाम कह दो, कौन कौन से हैं। थॉर्नडाइक के भी हमने देखे थे, कौन कौन से थे। थॉर्नडाइक के जो नियम देखे थे वो हमने लिख कर देखे थे, लेकिन यहाँ पे मैंने एक पीपीटी तैयार कर दिया जिससे आपका समय व्यर्थ ना हो। सबसे पहले शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, सहज अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। और थॉर्नडाइक में हमने क्या देखा था, संबंधवाद। दोनों को कंपेरिजन करते हुए देखें, कंफ्यूजन नहीं होना है। थॉर्नडाइक में क्या था, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत का नाम क्या था, संबंधवाद, जबकि यहाँ पर संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। परंपरा अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। ये सारे उपनाम हैं जिसको आप एक बार रिपीट करें, याद हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे प्रयोग देखने वाले हैं, जो उन्होंने प्रयोग किया था उसके बारे में मैंने यहाँ पे देखो। सबसे पहले मैं पहले आपको एक टर्म बताती हूँ जिससे प्रश्न बनते ही है, यहाँ से आपको ध्यान से देखना है। सबसे उन्होंने लिया था भोजन, और भोजन के प्रति, भोजन को देखकर क्या आती है, लार आना। क्या आती है, लार आना। भोजन था, वह क्या था, उद्दीपक। एक होता है उद्दीपक जिसके प्रति उत्तेजना होती है, और भोजन था उद्दीपक। और लार आना क्या होती है, उसके प्रति होने वाली अनुक्रिया। अब कंफ्यूजन होता है बच्चा, अनानुबंधित है, अनुबंधित है, उसका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। भोजन होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करें, भोजन होता है वह स्वाभाविक होता है कि किसी को भी देखकर उसके प्रति लार आ जाती। तो भोजन क्या हो गया, स्वाभाविक उद्दीपक। क्या हो गया, स्वाभाविक उद्दीपक। और जो भोजन के प्रति जो लार आती है वह क्या हो जाएगी, स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक भोजन के प्रति जो लार आएगी वह कहलाएगी स्वाभाविक अनुक्रिया। और दूसरा जो उद्दीपक लिया था
उसको अलग कलर से डिनोट करते हैं। एक ली थी घंटी, वो जो घंटी के प्रति क्या आ रही थी, लार आना। घंटी थी वह क्या थी, अस्वाभाविक उद्दीपक। क्या थी, अस्वाभाविक उद्दीपक। और जो घंटी के प्रति जो लार आ रही थी कुत्ते की, वह थी अस्वाभाविक लार। पूरे प्रयोग को बाद में देखेंगे, आप कंफ्यूज मत हो कैसे क्या हो रहा है। अस्वाभाविक अनुक्रिया। अब देखते हैं स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया। इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस। और अनकंडीशनल के प्रति जो अनुक्रिया है, रेस्पॉन्स, तो वो क्या हो जाएगा, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। और जो घंटी है वह क्या हो जाएगी, कंडीशनल अनुबंधित कंडीशनल स्टिमुलस। जो घंटी के प्रति लार आ रही है वही कहलाएगी कंडीशनल रेस्पॉन्स। एक बार समझने का प्रयास करें। देखो, पावलोव ने 2 प्रकार के उद्दीपक लिए थे। उसने सबसे पहले घंटी बजाई। प्रयोग को एक बार देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा थोड़ा। उसने क्या किया था, घंटी बजाई। घंटी बजाने के बाद उसे भोजन दिखाया। भोजन दिखाने के बाद उसको भोजन दे दिया। और इसका जो भोजन की जो लार ग्रंथि है, वह एक प्रकार का चिकित्सक थे पावलोव जी। उन्होंने यहाँ पर एक ट्यूब व्यवस्थित कर दी जिसमें लार इकट्ठी होती रहती थी, तो उसको डिनोट करते थे। घंटी बजाई, भोजन दिखाया, लार आई और भोजन उसको दे दिएगा। एक समय ऐसा आया जिसमें केवल घंटी बजाई, भोजन दिखाया ही नहीं था और उसके लार आ गई। ये क्रिया बार बार कराने पर एक समय ऐसा आता है कि केवल घंटी बजाई और कुत्ते के लार ला गए। तो जो घंटी के प्रति जो लार आना था वह क्या था, अस्वाभाविक अनुक्रिया। अस्वाभाविक अनुक्रिया। और किसके प्रति हुई, तो ये क्या था, कंडीशनल CS, यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस। और कंडीशनल स्टिमुलस के प्रति जो रेस्पॉन्स हुआ वह हो गया CR। और जो भोजन के प्रति आ रही थी लार, तो वो क्या था, अनकंडीशनल, यानी UCS। और UCS के प्रति जो लार आ रही थी वह थी UCR। इंग्लिश वर्ड ध्यान में रखें। इसके अलावा भी एक शब्द और आता है, जैसे भोजन के प्रति जो लार आ रही थी वह कहलाता था अनानुबंधित उद्दीपक। अनानुबंधित उद्दीपक और अनानुबंधित अनुक्रिया। और जो घंटी थी वह उसके प्रति अनुबंधन स्थापित करना था, ये याद रखो। तो अनुबंधन उद्दीपक हो जाएगा, अनुबंधन उद्दीपक। और अनुबंधन के प्रति जो लार आना था, अनुबंधन अनुक्रिया। एक बार फिर से देखो इस पूरे। सबसे पहले पावलोव ने क्या किया, घंटी बजाई, भोजन रखा, कुत्ते के लार आई और उसको भोजन दे दिया। ये क्रिया बार बार करता रहा। और एक समय ऐसा आया, केवल पावलोव ने घंटी बजाई और उसके प्रति लार आ गई। और घंटी बजाने पर जो लार आ गई वह कहलाया उसका अनुबंधन स्थापित हो गया। तो अनुबंधन का सिद्धांत इसीलिए कहते हैं, किसी भी वस्तु के प्रति जो अनुबंधन हो जाता है वह अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है, जो कि घंटी के प्रति कुत्ते के जो लार आने की जो अनुक्रिया थी उससे संबंध स्थापित किया। और डिटेल से आगे देखते हैं। आप तो केवल इन शब्दों को ध्यान में रखें। जो भोजन था वह क्या था, स्वाभाविक उद्दीपक था। और स्वाभाविक उद्दीपक था और लार आना, भोजन के प्रति जो लार आ रही थी वह कहलाया स्वाभाविक अनुक्रिया। और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। यदि वह घंटी बजाता है और उसके प्रति यदि लार आती है तो वह कहलाएगा कंडीशनल अनुबंधन, और उसके प्रति जो लार आ रही है तो कंडीशनल रेस्पॉन्स। CR क्या हो गया, CS। प्रश्न यहीं से बनता है कि CS क्या था, CR क्या था, UCS क्या था। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। जो भोजन था वह क्या था, भोजन UCS। और भोजन के प्रति जो लार आ रही थी वह क्या थी, UCR।
वो जो घंटी थी वह क्या थी, सी एस, कंडीशनल स्टिमुलस, और घंटी के प्रति जो लार आ रही थी वह क्या थी, सी आर। बस ये इस चीज को आप ध्यान में रखें, किसे यूसीएस, किसे यूसीआर, किसे सीएस सीआर कहते हैं। देखो यहाँ पे फिर से समझाएगा, स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, यूसीएस क्या था, भोजन, और जो भोजन के प्रति लार आ रही थी वह थी यूसीआर, ठीक है। उसके बाद क्या था, अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था, घंटी, और ये क्या था, सी एस, घंटी क्या थी, सी एस, और इसके प्रति जो लार आ रही थी वह क्या थी, सी आर, लार आना। अनुबंधित है, अनुकूलित है, ये सारे पूरे इसका स्क्रीनशॉट ले ले, खुद स्वयं बनाए, फिर ये आपको याद रहेगा। पावला का प्रयोग में भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, ये बात हमने बात कर ली। जो भी भोजन था वह क्या था, स्वाभाविक उद्दीपक था, नेचुरल स्टिमुलस। इसे क्या कहते हैं, अनअनुबंधित। अनअनुबंधित क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके प्रति हमें अनुबंधन स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भोजन के प्रति लार आना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस, यूसीएस क्या हो गया अपना, भोजन। भोजन को देखने पर कुत्ते के मुंह में लार आना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है, नेचुरल रेस्पॉन्स है। इसे अनुबंधित अनुक्रिया यानी कि यूसीआर कहेंगे, और जो भोजन हो जाएगा यूसीएस हो गया। भोजन देने के पहले घंटी बजाना अनुबंधित उद्दीपक है। घंटी क्या है, सीएस, यानी कि इसके प्रति हमें अनुबंधन स्थापित करना है, इसलिए सीएस, अनुबंधित उद्दीपक। अगर कुत्ते के भोजन न देकर केवल घंटी बजाने पर ही लार आती है तो वह क्या हो जाएगा, सी आर। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आर। उम्मीद है आपने यूसीएस किसे कहते हैं, यूआर किसे कहते हैं, पूरा ये सारा सीख लिया होगा। अब इसमें पावलो की जो टर्म थी उसमें कुछ प्रश्न यहाँ से भी आने की संभावना रहती है। कौन कौन से वर्ड है, सबसे पहला है उद्दीपक सामान्यीकरण क्या है, स्टिमुलेंट जनरेशन। जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलेंट्स के प्रतिक्रिया सीख लेता है तो उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी वैसा ही रेस्पॉन्स करता है। जैसे अलग अलग घंटियों की आवाज़ सुनने पर कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है। यानी कि सामान्यीकरण क्या हुआ, वह किसी भी, जैसे कुत्ते के सामने एक प्रकार की घंटी बजाई, लेकिन दूसरी घंटी बजने पर भी यदि उसके लार आ जाती है तो वह क्या कर पा रहा है, उद्दीपक के प्रति सामान्यीकरण की जो क्रिया होती है वह नहीं कर पा रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, उद्दीपक सामान्यीकरण। फिर बात आती है विलोपन क्या है, अगर कंडीशनल स्टिमुलेंस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलेशन प्रदान न करे तो कुछ समय बाद रेस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। घंटी की आवाज़ सुनने के बाद यदि एक समय आता है ऐसा है कि हमने अनुबंधन स्थापित कर दिया, लेकिन हमने क्या किया, घंटी बजाने के बाद यदि कुत्ते को भोजन या खाना नहीं देते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि कुत्ता समझ जाएगा कि भोजन तो मिलने वाला है नहीं और वह लार आना बंद हो जाएगा, तो वह क्या कहलाएगी, क्रिया विलोपन कहलाती है। धीरे धीरे वह बंद हो जाएगी। फिर आती है विभेद करना। इसमें व्यक्ति जो भी पहले जो उद्दीपक सामान्यीकरण था जिसमें वह अंतर नहीं कर पा रहा था, घंटियों की अलग अलग घंटियों बजाने पर भी यदि लार आ रही थी, इसमें क्या हो जाएगा, वह अंतर करना सीख लेगा। इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलेंस और अदर स्टिमुलेंस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद भी कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटे की आवाज़ के बाद खाना मिलेगा, उसे किसी भी अन्य घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो विभेद हो गया, विलोपन हो गया, उद्दीपक सामान्यीकरण हो गया। इस चीज़ को ध्यान में रखें। फिर आती है बात, जो पावलो ने जो सिद्धांत दिया था उसके जैसा ही वॉटसन द्वारा भी शास्त्रीय अनुबंधन पर कार्य किया गया था। उन्होंने अपने पुत्र पर किया था, वॉटसन पर, जो कि 11 महीने का शिशु था। प्रश्न आ जाता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और किसने अप्लाई किया था, तो ध्यान में रखना है अपने वॉटसन के द्वारा भी 1921 में इस पर प्रयोग किया गया था। और किस पर किया था, इन्होंने शिशु पर किया था, अल्बर्ट का, जो कि 11 महीने का था। वाटसन ने अल्बर्ट को सफ़ेद चूहे से डरने के लिए सफ़ेद चूहे की तेज व डरी हुई आवाज़ को साथ फेंकता था। पहले अल्बर्ट के सामने चूहा आने पर डर का संकेत नहीं दिखा था, लेकिन जब चूहे को तेज डरी हुई आवाज़ छोड़ा तो अल्बर्ट चूहों से डरने लगा। यानी कि डरी हुई आवाज़ और चूहे के बीच अनुबंधन स्थापित करने का कार्य भी वॉटसन द्वारा किया गया था। तो पूछ लिया जाए तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना है। शिक्षा में अनुबंधन सिद्धांत के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं, यह सिद्धांत शिक्षा में किस प्रकार इसका उपयोग करता है, यह स्वाभाविक नीति पर आधारित है। अनुबंधन सिद्धांत पशु पक्षियों के प्रशिक्षण में सहायता करता है। जो भी सर्कस में अधिकतर आपने देखे होंगे शेर वगैरह सब, ये जो भी सिखाते हैं वो अनुबंधन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। इस सिद्धांत के उपयोग में मंदबुद्धि बालकों के अधिगम को बढ़ाया जा सकता है। इसमें प्रभावशाली बालकों की अपेक्षा मंदबुद्धि जो भी बालक होती है उनकी शिक्षण व्यवस्था में इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। यह सिद्धांत बालकों में अच्छी आदतें, प्रश्न आया हुआ है कि अच्छी आदतों के निर्माण के लिए शिक्षण का कौन सा सिद्धांत उपयोगी होगा, तो आपको ध्यान रखना है अच्छी आदतों के निर्माण का यदि आ जाता है और बुरी आदत को छुड़ाने में कौन सा
सिद्धांत प्रयोग होता है तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत उपयोगी माना जाता है। शिक्षण में शिक्षक सहायक सामग्री का इसी सिद्धांत पर आधारित है। जो श्रव्य दृश्य सामग्री मानी जाती है, आपने पढ़ा है श्रव्य और दृश्य। श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्गम इसी शिक्षण सूत्र से निकला है, सिद्धांत से। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। अब इससे संबंधित उदाहरण आ जाते हैं। जैसे इस सिद्धांत का जो अच्छी आदतों का निर्माण है, ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। माता पिता बच्चों की सुबह नींद जगाते हैं तो बालक उठ जाता है, स्वाभाविक उद्दीपक है। स्वाभाविक अनुक्रिया हुई जब माता बालक को उठाने से पहले बल्ब जलाती है, बाद में आवाज लगाती है। यह क्रिया ज्यादा समय तक होती है तो बालक बल्ब जलते ही उठ जाता है। प्रश्न ऐसा पूरा उदाहरण दे देंगे और पूछ लेंगे ये किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना है किससे संबंधित है। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है। पशुओं के प्रशिक्षण में यदि सर्कस के शेर के प्रशिक्षण में सिखाया जाता है, चाबुक से मारने पर शेर रिंग के अंदर छलांग लगाता है, तो चाबुक से मरना स्वाभाविक उत्तेजक है। यदि चाबुक मारने से पहले ही भोपू की आवाज सुनाई जाती है तो थोड़े ही देर में शेर भोपू व चाबुक के अनुबंधन स्थापित कर लेता है। अब मात्र भोपू बचाने से ही छलांग मारता था। सबसे पहले जो शेर को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें उनको वास्तव में चाबुक होता है, उस पहले वो कुछ बजाया जाता है, कोई भी विसल है वगैरह बजाई जाती है, उसके बाद उसे चाबुक मारा जाता है ताकि वो छलांग लगाएं। प्रारंभ में ऐसा करते हैं। एक समय ऐसा आता है केवल वो विसल बजाते ही शेर को लगता है कि चाबुक पड़ने वाला है तो वो पहले ही छलांग लगा देता है। इस प्रकार उनका जो प्रशिक्षण करवाया जाता है वह शास्त्रीय अनुबंधन पर ही आधारित होता है। भय दूर करने में बालक प्राय पुलिस, डॉक्टर, चूहा आदि को देखकर डर जाते हैं क्योंकि उनके साथ अनुबंधन स्थापित कर चुके हैं। यदि इसके डर को दूर करना है तो प्रति अनुबंधन के द्वारा किया जा सकता है। अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसमें से संबंधित किस प्रकार के जो प्रश्न आए उनको भी सम्मिलित किया है। देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। कुत्ते के साथ पावलो के प्रसिद्ध प्रयोग में वह शब्द कौन सा था जिसका उपयोग भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था? उसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकाता था। बात की थी हमने पावलो के जो एक तो था भोजन, एक घंटी, और भोजन के प्रति जो लार आ रही थी और घंटी के प्रति जो लार आ रही थी, दो बात थी। भोजन था जो क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक था। क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक, और इसी को कहते हैं इंग्लिश में अनकंडीशनल UCS, और इसके प्रति क्या आई थी? लार, तो UCR, और घंटी क्या थी? अस्वाभाविक उद्दीपक, और ये क्या था? CS, और इसके प्रति जो लार आ रही थी CR। तो इस बात को ध्यान रखें। क्या पूछा है? भोजन का पूछा है, तो भोजन क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पावलो के अनुकूलित पर्यावर्तन सिद्धांत के शैक्षिक निर्यात के संबंध में विचार कीजिए। यह सिद्धांत जटिल विषयों को सिखाने में उपयोगी नहीं है, सही बात है। इस सिद्धांत से अधिगम स्थायी नहीं होता है, सही बात है। धीरे धीरे विलोप हो जाता है यदि शिक्षण में वह कार्य नहीं करता। अनुशासन के लिए दंड पुरस्कार सिद्धांत इसी सिद्धांत पर आधारित है, जो भी है इससे संबंधित है। ये शिक्षण में श्रव्य दृश्य उपकरणों का प्रयोग इसी सिद्धांत से संबंधित है। जो सारे कथन है वह सही है। ऑप्शन नंबर अपना B इसमें सही हो जाएगा। ई पावलो के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में भोजन है। भोजन क्या था? हमने देखा था, देखो कंफ्यूजन करने के लिए तो भोजन देखो अनिकुर्या आप डायरेक्ट काट दो तो आपका 50% क्वेश्चन सही होने की संभावना हो जाती। और भोजन था, उसके प्रति अनुबंधन स्थापित करना की आवश्यकता थी? नहीं थी, तो अनुबंधन तो स्थापित करना ही नहीं है, तो अपना जो आंसर हो जाएगा अनुबंधित दीपक। कंफ्यूजन नहीं होना, अपने आप से प्रश्न कर उसको सोल्व करना है। पावलो के प्रयोग से अधिगम के एक प्रसिद्ध सिद्धांत का निर्माण हुआ। सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, पुनः बलन का सिद्धांत और सबलीकरण का सिद्धांत। सबलीकरण का सिद्धांत है वह पावलो के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह सिद्धांत नियंत्रित वातावरण में किए गए प्रयोग पर आधारित है। हाँ सही बात है, क्योंकि जो भी कुत्ते को किया था प्रयोग में उसमें एपरेटर में बंद कर दिया था और उसके लार जो जीभ थी उसका ऑपरेशन कर उससे एक ट्यूब में व्यवस्था की गई थी, एक नियंत्रित परिस्थितियां थी, तो ये बात सही है। यह सिद्धांत अधिगम के यांत्रिक उपागम पर विचार करता है, सही है। यह सिद्धांत पुनः बलन पर आधारित है। हाँ, पुनः बलन जो इसमें था वो भोजन के रूप में उसे दिया जा रहा था, तो पुनः बलन पे संबंधित है। यह सिद्धांत सहज क्रियाओं में कोई परिवर्तन करके उन्हें संबंध किया जाता है। लार आना क्या है? एक सहज क्रिया है, तो यह भी सहज सिद्धांत भी है। पावलो के सिद्धांत में अनुबंध उच्च श्रेणी का अनुकूलन है। पावलो के सिद्धांत में जो अनुबंधन है वो सही बात है, तो इसमें जो ऑप्शन है ये मैंने आपको क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या आप इन क्वेश्चन को कर पा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर ये पावलो का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, सही बात है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, उपयुक्त अपने सभी हो गया। वो बहुत सारे हमने नाम देखे थे, उनको ध्यान में रखें। अधिगम से संबंधित पावलो की रचना कौन सी है?
एनिमल इंटेलिजेंसी, कंडीशनल रिस्पॉन्स, डायनेमिक थ्योरी और लर्निंग डिफाइंसमेंट। एनिमल इंटेलिजेंसी किसकी है? तो थॉर्नडाइक की। और कंडीशनल इसमें आ जाएगा अपना रिफ्लेक्शंस। पावलो को पूरा हमने पढ़ लिया है। अगला लेक्चर हमारा क्रिया प्रस्तुत से होने वाला है। साइकोलॉजी की पूरी क्लास आप देखें, इससे पहले की यदि नहीं देखी है तो उसे देखें। यदि आप फ्री नोट्स हैं, मॉक टेस्ट है, स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए फ्री विस्तृति है, जहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा बिल्कुल फ्री। विस्तृति एजुकेशन को सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करना और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।